the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss. न्यूज ट्रैक में फिर से एक बार आप तमाम का स्वागत है और इस्तकबाल है। और मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि आप तमाम बखैरियत राफियत से होंगे। मुद्दही लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इस शेर की तशरीह, इस शेर की मानी, इस शेर का अर्थ ये है कि अगर दुनिया आपके खिलाफ भी हो जाए तो आपको परवाह नहीं करना चाहिए, उसकी फिक्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला जो चाहता है, भगवान जो चाहता है, गॉड जो चाहता है, वही होता है। चाहे दुनिया उसके खिलाफ कितनी भी मुखालिफत करे, दुनिया उसके खिलाफ कितनी भी टिप्पणी करे, दुनिया उसे कितना भी क्रिटिसाइज करे, लेकिन जब उसके साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला होता है, भगवान होता है, खुदा होता है, गॉड होता है, ईश्वर होता है, तो उसे हमेशा कामयाबी मिलती है। और ये चीज़ हर इंसान की ज़िंदगी में होती है। हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसे क्रिटिसाइजर्स होते हैं, ऐसे तनकीद निगार होते हैं, ऐसी उनकी बुराई करने वाले होते हैं और उनके बारे में ऐसी बदगुमानी फैलाने वाले होते हैं। इसके बावजूद भी वो हमेशा हमेशा कामयाब ही होते हैं। हम जिक्र करने जा रहे हैं उस शख्स का जो सिर्फ 34 साल का है, मुसलमान है, जिसकी माँ हिंदू है, बाप मुस्लिम है और बीवी क्रिश्चियन है। पहले तो मैं युगांडा में पैदा हुआ, ईस्ट अफ्रीका में, एंड माई मदर्स फैमिली इज फ्रॉम पंजाब इन इंडिया. My father's family are Gujarati Muslims who left Gujarat about 200 years ago to East Africa. When I was 7 years old, हम न्यू यॉर्क सिटी आए and I grew up in Morningside Heights. जैसे आप बोलते थे कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि because I'm Muslim, मैं जीत नहीं सकता. And this is what many face when they are the first. जब भी मैं असेंबली के लिए रन करता था in 2020, there were uncles who came up to me and said well-meaningly, लोगों को बताना मत कि आप मुसलमान हो, because people are afraid. People have lived through the years after 9/11 where they could not embrace every aspect of themselves when they spoke with others about who they were, and I understand where that fear comes from. But I've also seen शुरू से we were at 1%. We were told कि हम 5% नहीं ब्रेक कर सकते थे, हम 10% नहीं ब्रेक कर सकते, then 15, then 20. Now we are at 22%. We will continue to grow. And every step is when others start to believe. और जो शेर मैंने अभी भी आपको जो पढ़कर सुनाया है, और ये शेर बिल्कुल उस शख्स पे साबित होता है जिसकी उम्र सिर्फ 34 साल है, जिसकी पैदाइश युगांडा में हुई, जिसकी माँ एक पंजाबी हिंदू है और बाप गुजराती मुसलमान है और बीवी क्रिश्चियन है यानी ईसाई है। उसके बावजूद भी दुनिया के सबसे सुपर पावर कहने जाने वाले शख्स उसी के घर में जाकर जिसने उसका ट्रम्प बजाया, और वो शख्स है ज़ोहरान ममदानी। 1 साल पहले ज़ोहरान ममदानी को अमेरिका में कोई नहीं जानता था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने 1 साल तक बेइंतहा कोशिश की और आम लोगों की ज़िंदगी को वो उजागर करने की कोशिश की, उनके मसाइल को हल करने की कोशिश की, और उनके लिए 10,000 से ज़्यादा वॉलंटियर्स काम करने के लिए तैयार हुए। न्यूयॉर्क शहर जहाँ पे IBM है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज है, यहाँ पे 60% क्रिश्चियन यानी ईसाई बसते हैं, और यहाँ पे ज्यूस की एक बहुत बड़ी तादाद रहती है जिसमें कई बिलियनियर्स मौजूद हैं। अगर मुसलमानों की बात की जाए तो यहाँ पे न्यूयॉर्क में मुसलमानों की तादाद सिर्फ 9% है। इसके बावजूद भी ज़ोहरान ममदानी ने वो कारनामा कर दिखाया, वो जलजला अमेरिका की सियासत में लाया। न्यूयॉर्क शहर जिसे अमेरिका की जान कहा जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी ज़ोहरान ममदानी ने वो कारनामा कर दिखाया जिसे देखकर पूरी दुनिया की आंखें खुली की खुली रह गई। We have toppled a political dynasty. In this new age we make for ourselves. We will refuse to allow those who traffic in division and hate to pit us against one another. In this moment of political darkness, New York will be the light. Here, we believe in standing up for those we love.
Together, we will usher in a generation of change. And if we embrace this brave new course, rather than fleeing from it, we can respond to oligarchy and authoritarianism with the strength it fears, not the appeasement it craves. After all, if anyone can show a nation betrayed by Donald Trump how to defeat him, it is the city that gave rise to him. And if there is any way to terrify a despot, it is by dismantling the very conditions that allowed him to accumulate power. So Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. New York will remain a city of immigrants, a city built by immigrants, powered by immigrants, and as of tonight, led by an immigrant. So hear me, President Trump, when I say this. To get to any of us, you will have to get through all of us. ओपिनियन पोल में उनका नंबर 10वां था, लेकिन इसके बाद वो दिन ब दिन तरक्की करते गए और लोगों के घर पे जाके दस्तक देना शुरू किया। आम लोगों से वो मुलाकात करने लगे और उनके तमाम मसाइल को हल करने की बात करने लगे। इंतखाब की मुहिम में, उनके इंतखाब के कैंपेन में जो सबसे बड़ा उन्होंने जिस बात का जिक्र किया वो थी महंगाई, मकानों का किराया, स्कूल के बच्चों की फीस, फ्री राशन और ऐसे कई मसाइल थे जहां पे उन्होंने खुलकर बात की। और उन्होंने अपने इंतखाबी मुहिम में कभी इस बात को नहीं छुपाया कि वो एक मुसलमान है और उनका ताल्लुक युगांडा से है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि इमिग्रेंट्स जो खारजी जो दूसरे ममालिक से आकर अमेरिका में कई बरसों से बस गए, उनके खिलाफ जो नस्ली तासुब किया जा रहा है और ये तासुब जरूर मिटाने की कोशिश करेंगे। पिछले महीने की बात है जिसका मैंने जिक्र अपने चैनल में किया था कि एक हिंदुस्तानी को किसी ने पेट्रोल पंप पे गोली मारकर हलाक कर दिया था। 6 महीनों के दरमियान ऐसे कई भारतीयों को अमेरिका ने हाथ में हथकड़ी पैरों में बेड़ी पहनाकर भारत वापस भेज दिया था। भारत के वजीर खारिजा ने इसके बारे में कोई बात नहीं की और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत अच्छे दोस्त माने जाते हैं, उन्होंने इसके मुतालिक भी कोई बात नहीं की। डोनाल्ड ट्रंप को हमेशा से ये फक्र है कि मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकाई, यूक्रेन की जंग रुकाई, सीरिया की जंग रुकाई और ऐसे कई मैंने जंग रुकाई हैं। डोनाल्ड ट्रंप खासकर दुनिया भर में जंग कराने के लिए मशहूर है। उन्होंने बगदाद पे हमला किया, लेबनान पे भी हमला किया, अफगानिस्तान पे भी हमला किया। मेरे ख्याल से अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट मुल्क है। 9/11 का अगर जिक्र किया जाए तो 9/11 का जिक्र करना यहाँ मैं बेनतिहा जरूरी समझता हूँ। और 9/11 के जो हादसा पेश आता जहां पे ट्विंस टावर को एक प्लेन के जरिए गिराया गया था, ये मामला भी बहुत ही मशकूक है और बहुत ही डाउटफुल है और ये सिर्फ इस्लाम को बदनाम करने के लिए ये साजिश रची गई थी। डोनाल्ड ट्रंप को जहां पे तमाम मुल्कों की जंगें रोकने में उन्हें महारत हासिल है, लेकिन जोहरान ममदानी जो 34 साल के है, डोनाल्ड ट्रंप के घर पर जाकर उन्हें शिकस्त दी। एक बहुत बड़ा अमेरिका की सियासत में जलजला है। जोहरान ममदानी को न्यूयॉर्क के तमाम लोग बेइंतहा चाहते हैं। हर कौम के हर मजहब ने उन्हें दिल खोलकर सपोर्ट किया। इस मुहिम में उन्हें कामयाब बनाने में तमाम मज़ाहिब के लोगों का हाथ शामिल है। जोहरान ममदानी की इस बेपनाह कामयाबी और सियासत में एक बेपनाह जोहरान ममदानी की इस कामयाबी पर दुनिया भर खुश है। जोहरान ममदानी की इस कामयाबी पर जोहरान ममदानी के न्यूयॉर्क के मेयर बनने पर दुनिया भर उनसे खुश है, लेकिन भारत की मीडिया उनसे कुछ नाराज है क्योंकि जोहरान ममदानी ने अपने बयान में खालिद उमर का भी जिक्र किया था, नेहरू जी का भी जिक्र किया था
और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया था। जोहरान ममदानी की कामयाबी का जिक्र अरब मीडिया में भी बड़े जोर शोर से किया गया। अल जजीरा चैनल पे उनकी कामयाबी के जश्न को लाइव दिखाया गया। गोदी मीडिया की बात की जाए तो गोदी मीडिया यहाँ पे बुरी तरह से बिक गई है। जितनी भी बेइज्जती की जाए उन पे उनका कुछ असर नहीं होता। गोदी मीडिया सिर्फ दो ही मसलों पे बात करती है, हिंदू और मुस्लिम, जिसकी वजह से आज की सियासी पार्टी इक्तिदार में है। लेकिन जोहरान ममदानी की एक जीत सबके लिए आंख खोल देने वाली जीत है और बहुत जल्द ऐसी जीत दुनिया भर में होने जा रही है। जोहरान ममदानी की जीत के रील्स, जीत के वीडियोस हर रोज हम सोशल मीडिया पे देखते आ रहे हैं। इसी तरह से दुनिया के हर कोने कोने पे जहाँ पे सच्चाई से लोगों से खिताब करते हैं, सच्चाई से आम लोगों की परेशानी को दूर करने का बेड़ा उठाते हैं, तो इसी तरह से लोग सियासत में आना चाहिए। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में हमेशा से हिंदू मुस्लिम का जिक्र किया जाता है, ना ही रोजगार की बात की जाती है, ना ही महंगाई की बात की जाती है और ना ही परेशान होने वाले लोगों का कोई यहाँ पे पुरसान हाल है। सिर्फ यही कहा जा रहा है कि 70% होने के बावजूद भी हिंदू खतरे में है। जोहरान ममदानी के नजरियात से बहुत से लोग इख्तिलाफात भी रखते हैं, लेकिन ये इख्तिलाफात कुछ देर के लिए होंगे, फिर उन्हें बात समझ में आएगी कि जोहरान ममदानी ने आम लोगों की परवाह करते हुए रोटी, कपड़ा और मकान का उन्होंने जिक्र किया था, जिसकी वजह से आज वो न्यूयॉर्क जैसे शहर के मेयर बन गए हैं। जोहरान ममदानी ने अपने जिक्र में इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का भी जिक्र किया। इस बात को वाज़े तौर पे कहा कि अगर नेतन्याहू अमेरिका आ रहे हैं, न्यूयॉर्क आ रहे हैं, तो मैं उन्हें जरूर गिरफ्तार करूंगा। इस बयान की वजह से इसराइल में एक खलबली से मच गई है और नेतन्याहू ने तमाम यहूदी जो न्यूयॉर्क में बसे हुए हैं उन्हें वापस इसराइल आने की ताकीद कर रहे हैं। जोहरान ममदानी के ख्यालात बेइंतहा शानदार हैं और वो आम लोगों के मसाइल को हल करने के लिए इस वक्त न्यूयॉर्क जैसे शहर के मेयर मुंतखब हुए हैं। हम उन्हें दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। सिलसिला जारी है और हमें उम्मीद है कि हमारा न्यूज़ टैक आपको पसंद आ रहा होगा। आप बराए करम इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर से एक बार मिलते हैं इसी तरह की ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।